दर्द ए इश्क पार्ट 4। विकी मुस्कुराते हुए अपनी कार गैरेज में पार्क करता है। वह ऐसे ही सोचते सोचते घर के अंदर कब चला जाता है उसे पता ही नहीं चलता। वह बस अपने रूम की ओर जा ही रहा होता है कि विकी की माँ उसे किचन में से आवाज देती है, जिससे विकी जहां था वहीं खड़ा हो जाता है। विकी की माँ उसे कहती हैं कि विक्रम। विकी: जी माँ। प्रेमा, इतनी देर तक कहाँ गए थे? तुमने थोड़ी देर के लिए कहा था। विकी: माँ, वो एक पुराना दोस्त मिल गया था। प्रेमा: विकी, जहां है वहां जाते हुए। अच्छा। विकी की ओर देखती है तो बस उसके चेहरे पे चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। चिल्लाते हुए: विकी, ये क्या हो गया तुम्हें? इतनी सारी चोट कैसे लगी? विकी: चोट लगी है उस बारे में भूल ही गया था। अपनी माँ को संभालते हुए: माँ, रिलैक्स, मामूली खरोच है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। प्रेमा: मामूली? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। तुम्हारे चेहरे पे नीले निशान पड़ गए हैं और तुम मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हो। विकी: माँ, अगर मुझे ज्यादा चोट लगी होती तो मैं ऐसे अपने पैरों पे चल के आ पाता, नहीं ना? तो आप चिंता करना छोड़े और आप शांत रखे खुद को। प्रेमा: है भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के का? बेटा है कि खुद को मारने पे तुला है और बाप है कि उसे और बिगाड़ रहा है। विकी: माँ, तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? इतनी चोट में मरने वाली बात कहाँ आई? और इसमें पापा की गलती कैसे हुई? वो तो वहां पर थे भी नहीं। प्रेमा: हाँ, बस यही तो करते हो तुम बाप बेटे। गलती भी तुम दोनों करो और फिर गलत मुझे ठहराओ। पता नहीं क्या गलती मैंने की थी जो भगवान मुझे ऐसी सजा दे रहे हैं। विकी: बस भी करो यार माँ, मैंने जानबूझकर तो खुद को नुकसान नहीं पहुंचाया। प्रेमा: हाँ बस, अब तो इस घर में बोलना भी जुर्म है। गलती करो, ऊपर से कुछ कहो भी नहीं इन साहबजादे को। विकी माँ को पीछे से गले लगाते हुए: बस भी करो माँ, जानता हूं मैं, मुझे चोट लगी है, इसलिए आप चिंता में ये सब बोल रही है, पर मैं सच में ठीक हूं और आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। मुस्कुराते हुए अपनी माँ के गाल पर किस करता है। प्रेमा: हाँ बस, हर बार ऐसे ही कहकर मुझे मना लेते हो। विकी, तुम समझते क्यों नहीं कि अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जी पाऊंगी? विकी के सिर पर हाथ फेरते हुए: विकी माँ, वादा करता हूं कि आगे ऐसे कभी नहीं होगा। अब आप बताएं कि किस वजह से आपने मुझे रोका था। प्रेमा: अरे, तुम्हारी इस हरकत की वजह से तो मैं भूल ही गई। आज पापा ने तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी रखी है, तो तुम रेडी हो जाओ, ये कहने के लिए रोका था। विकी: ठीक है, मैं समय पर हो जाऊंगा, आप चिंता ना करें। यह कहते हुए अपने रूम की ओर जा ही रहा होता है कि उसकी माँ उसे कहती हैं: प्रेमा, विकी, बाकी सब तो ठीक है, पर तुम्हारी पट्टी किसने की? विकी मुस्कुराते हुए अपने हाथ में लगी पट्टी देखते हुए: बस एक फ्रेंड है, उसने। क्यों? प्रेमा मुस्कुराते हुए: बस ऐसे ही पूछ रही हूं। वैसे तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? विकी: क्या? मैं कहाँ मुस्कुरा रहा हूं? प्रेमा: अच्छा देखो खुद को, कब से बिना बात के मुस्कुरा रहे हो? विकी: माँ, ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। प्रेमा: माँ हूं तुम्हारी विकी, सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। विकी: लेकिन माँ, कुछ है ही नहीं तो मैं क्या बताऊं? और रही बात मुस्कुराने की, तो क्या मुस्कुरा नहीं सकता? प्रेमा: हाँ, बिल्कुल मुस्कुरा सकते हो, लेकिन अगर कोई आम इंसान हो तो, और तुम विक्रम ठाकुर हो, समझे? बेवजह तुम कुछ भी नहीं करते। तो अब बताओ। विकी मुस्कुराते हुए: फाइन, वजह थी मुस्कुराने की, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह से आप समझ रहे हो। प्रेमा: तुम्हें कैसे पता मैं किस तरह सोच रही हूं? विकी चिल्लाते हुए: माँ, आप मुझे परेशान करने पे क्यों तुले हैं? प्रेमा हंसते हुए: ठीक है, फिर जब मन करे तब बता देना। विकी: ठीक है, फिर मैं रेडी होने जा रहा हूं। प्रेमा: ठीक है। विकी अपने रूम में चला जाता है। वह रूम में अलमारी में से कपड़े निकाल रहा होता है कि तभी उसका ध्यान आईने पर पड़ता है। वह उसके होंठ के पास लगी पट्टी को देखता है तो तानिया जिस तरह से उसको बैंडेज लगा रही थी, वह सारा दृश्य उसकी आंखों के सामने एक एक करके आ रहा था। ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। वह खुद सोच ही रहा होता कि क्या हो रहा है तुझे विकी? ये पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है? ऐसा क्या है उस लड़की में जो तू गधे जैसी हरकतें कर रहा है? संभाल खुद को। ये कहते हुए वह अपनी शर्ट उतरता है तो अपने कंधे पर उसकी नजर पड़ती है। फिर से उसकी यादें विकी के सामने चित्र बनके दिखाई दे रही थीं, जिस वजह से
वह अपने शर्ट को जमीन पर फेंकता है। तभी कुछ आवाज आती है। वह शर्ट उठाकर देखता है तो उसके शर्ट पर एक झुमका फंसा हुआ था, जिससे वह उठता है। झुमके को हाथ में लेते हुए वह उसे देख रहा होता है कि तान्या का चेहरा उसके सामने आता है, जिस वजह से वह अपने मुंह को हाथों से ढकते हुए गुस्से में खुद को तान्या को याद करने से रोकता है, जिस वजह से वह सोचता है कि उसे हो क्या गया है। तभी विकी सोचता है ये सिर्फ वह किसी लड़की से मिला नहीं, इस वजह से हो रहा है। इसलिए वह अपना फोन उठाता है और एक नंबर लगाता है। विकी शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहता है, सूजी कहाँ हो? बस याद आ रही थी तुम्हारी। बी रेडी, मैं 20 मिनट में वहां आ जाऊंगा। ठीक है, बाय। ये कहते हुए वह कॉल काट देता है और नहाने चले जाता है। विकी जल्दी से रेडी होकर अपने घर से निकल जाता है। वह बस किसी भी तरह तान्या को दिमाग में से निकालना चाहता है। तान्या के बारे में सोचते सोचते मानो जैसे वह स्तुति के बारे में तो भूल ही गया था। वह बस थोड़ी देर में ही सूझी के घर पहुंच ही गया था। जिस तरह सूझी दरवाजे पे तैयार खड़ी थी, उससे तो विकी के चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। करीब 2 या 3 घंटे बाद विकी जब अपनी घड़ी की ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि पार्टी में उसे सबसे पहले पहुंचना है। वह अपना शर्ट पहनते हुए जल्दी से जा रहा होता है। तभी सूझी उसे कहती है कि वह इतनी जल्दी क्यों जा रहा है। विकी उससे कहता है कि अभी कुछ काम है। विकी जल्दी से अपने घर में पहुंचता है। तभी विकी की मॉम रेडी होकर बाहर आ ही रही थी। विकी मन में सोचता है, मर गए। वह चुपचाप अपने रूम की ओर बिना आवाज किए जा रहा होता है। विकी की मॉम उसे आवाज देती है, प्रेमा। विकी, मुझे पता है तुम घर पर नहीं थे, तो ये चुपचाप जाने का कोई फायदा नहीं है। विकी पीछे मुड़ते हुए, मॉम, वो कुछ काम था तो इसलिए मैं बाहर गया था। प्रेमा विकी को देखते हुए, ये क्या हाल बना रखा है? अपनी हालत तो देखो, बाल बिखरे हुए हैं, शर्ट के बटन उल्टे सीधे बंद किए हैं। विकी, कहाँ गए थे तुम? तभी धर्मानंद भी कमरे में से आता है और प्रेमा के पास खड़े होते हुए कहता है, धर्मानंद क्या हुआ भाई? प्रेमा धर्मानंद की ओर गुस्से से देखती है। विकी, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, जवाब दो। धर्मानंद, प्रेमा क्यों परेशान कर रही हो? बेचारे को अभी अभी तो आया है, वह घर पे चैन की सांस तो लेने दो उसे। प्रेमा गुस्से में विकी और धर्मानंद की ओर देखती है। शर्ट पे लिपस्टिक के दाग है, बाल बिखरे हुए हैं, शर्ट के बटन उल्टे सीधे हैं। और मैं सवाल भी ना करूं, क्या बात है आपकी? तो वाह धर्मानंद, प्रेमा, मैंने कितनी बार कहा है, तुम विकी को परेशान मत करो। वह अभी बच्चा है, उसके खेलने कूदने की उम्र है, तो बार बार यूं उसे परेशान ना करो। प्रेमा धर्मानंद की ओर गुस्से से देखती है। धर्मानंद, विकी जल्दी जाओ और तैयार हो जाओ, पार्टी बस अब शुरू ही होने वाली है। विकी जी, डेड। प्रेमा के गाल पर किस करते हुए धीरे से सॉरी कहता है। प्रेमा गुस्से से दूसरी ओर जा रही थी, तभी धर्मानंद उसे कहता है, धर्मानंद, अरे श्रीमती जी सुनिए, तो हमारा कहना का वो मतलब नहीं था। आप खामखा हमसे नाराज हो रही हैं। प्रेमा, मैं होती कौन हूं नाराज होने वाली? करो जो करना है, तुम बाप बेटे कुछ भी करो, मेरा उससे क्या लेना देना। धर्मानंद, प्रेमा, अच्छा ठीक है, सॉरी। प्रेमा, अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? गलती तो मेरी ही है, जो मैं पागलों के जैसी परवाह करती हूँ। मैं तो कहती हूँ आप भी उसके जैसे बन जाइए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। बेटा तो बिगड़ ही गया है, बाप भी बिगड़ जाए तो उसमें क्या होगा। धर्मानंद प्रेमा का हाथ पकड़ते हुए, क्या बोल रही हो? पता भी है प्रेमा, तुम्हें सच में फर्क नहीं पड़ता अगर मैं किसी लड़की को देखूं या उसके साथ बात करूं तो। प्रेमा हाथ छुड़ाते हुए, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? एक क्या 10 लड़कियों से बातें करे, उन्हें देखे, मैं हूं कौन आखिर जो मुझे फर्क पड़ेगा। धर्मानंद चिल्लाते हुए, प्रेमा बात को कहां से कहां ले जा रही हो? तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे अलावा किसी और से बात तो दूर देखना भी मेरे लिए व्यर्थ है, क्योंकि ना कोई तुम्हारी जगह ले सकता है और ना कोई भी तुम्हारी जगह लेगा। तो ये बात दिमाग में बिठा लो। और तुम पत्नी हो मेरी, शायद तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारा पति हूं, पर मैं नहीं भूला कि तुम मेरी पत्नी हो। प्रेमा धर्मानंद की ओर देख रही थी, वह जानती थी कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। धर्मानंद, अब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हुआ हो तो चले, मेहमान आते ही होंगे। प्रेमा कुछ बोल नहीं पाती और सिर्फ सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब देती है। विकी सिटी मारते हुए चिल्लाते हुए, वाह
डैड क्या बात है, आज पहली बार मोम को चुप देखा है मैंने। धर्मानंद दूर से मुस्कुराते हुए विकी को चिल्लाते हुए कहते हैं, क्योंकि आज इतने साल में पहली बार उसने गलती की है और वह गलती अब उसे खाए जा रही है। और तुम जाओ, अब जल्दी से रेडी हो जाओ। विकी या बाय डैड चिल्लाते हुए, मोम डोंट वरी, यू डिड इट राइट, ही डिजर्व इट। वह अपने रूम की ओर चला जाता है। धर्मानंद जोर जोर से हंसते हुए, बिगड़ गया है यह लड़का। प्रेमा का हाथ पकड़ते हुए, ज्यादा मत सोचो, मैंने किसी भी बात को दिल पर नहीं लिया। मैं तुम्हारी तरह मोम का दिल नहीं रखता प्रेमा। और वैसे यह साड़ी जच रही है तुम पर। याद है जब तुम्हें देखा था कॉलेज में, बिल्कुल वैसे ही लग रही हो। प्रेमा कॉलेज के समय को याद करते हुए, शुक्रिया धर्मानंद, बस सिर्फ शुक्रिया। प्रेमा तो और क्या। धर्मानंद एक किस गाल पे कॉलेज में दी थी वैसे, मुस्कुराते हुए। प्रेमा खांसते हुए, पागल हो गए हो, और मैंने कॉलेज में तुम्हें किस दिया नहीं था। वो गलती से हम दोनों गिर गए थे और उस वजह से तुम्हारे गाल पे निशान लग गया था। धर्मानंद हंसते हुए, जो भी कहो लेकिन था तो किस ही। प्रेमा यू विश। धर्मानंद हंसते हुए, मेरी विश तो तुम तभी बन गई थी जब मुझे एक खींच के चाटा मारा था, क्योंकि मैं जानता ही था किसी में इतनी हिम्मत कहाँ जो मुझे संभाल सके तुम्हारे सिवा। प्रेमा हंसते हुए, उस वक्त पर तुम्हारे चेहरे का रंग देखने लायक था, मानो जैसे जो भी आएगा उसे मार डालोगे। धर्मानंद, हाँ तो तुम्हारी ही गलती थी। मुझे किसी भी लड़की ने थप्पड़ नहीं मारा था। लड़की तो छोड़ो, किसी भी इंसान ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था, तो गुस्सा आना जायज था। प्रेमा घमंडी थे तुम इसलिए। धर्मानंद हंसते हुए, कमोन प्रेमा, तुम भी जानती हो और मैं भी हैंडसम हूं इसलिए। प्रेमा मुंह बिगाड़ते हुए, वह दोनों यूं ही बातें करते करते हॉल में पहुंच जाते हैं। तभी प्रेमा धर्मानंद की ओर देखती है। अरमानी शूट में वह आज भी बिल्कुल कॉलेज के समय की तरह लग रहा था। इतने सालों बाद भी वह हैंडसम दिख रहा है। तभी धर्मानंद उसे कहता है, देख लो देख लो, कोई नहीं रोक रहा है। यह सुनकर प्रेमा कुछ कहती नहीं है और वो सारी तैयारी में ध्यान देने लगती है। विकी अपने रूम में जाते ही फिर से रेडी हो रहा था। तभी अचानक से उसकी नजर सफेद शर्ट के साथ ब्लू शूट पे जाती है, जिस वजह से ना चाहते हुए भी उसे स्तुति की सारी यादें दिमाग में घूम रही थीं। वह कब उन यादों में खो गया उसे पता ही नहीं चला। फ्लैशबैक। विकी यूं ही देख रहा था कि कौन सा शूट पहने, तभी स्तुति उसके रूम के अंदर आते हुए कहती हैं, स्तुति, ओ हो, क्या बात, आज तो बड़ी बॉडी दिखा रहे हो, लेकिन यहां तो लड़कियां हैं ही नहीं, तो क्या फायदा। विकी हंसते हुए, ओ प्लीज डोंट बी जेल्स, क्योंकि पहली बात ये, जो नजारा तुम देख रही हो वह देखने के लिए लोग तरसते हैं, और दूसरी बात, मैं तुम्हारा ही हूं और तुम मेरी, तो किसी का हक तो होगा नहीं मुझ पर। अब थोड़ी हेल्प कर दोगी तो मेहरबानी होगी मुझ पर। समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। स्तुति, रियली, ओह गॉड, आई एम सो लक्की। मुंह बिगाड़ते हुए, कुछ ज्यादा ही हवा में नहीं उड़ रहे तुम। अरे थोड़ा जमीन पर आओ, दुनिया देखो कहां से कहां पहुंच गई है, और तुम यहां खुद की ही तारीफ करने में लगे हो। और यूं आधे नंगे रहने से तुम खूबसूरत नहीं बन जाओगे, समझे। बदसूरत थे हो और बदसूरत ही रहोगे। पता नहीं मैंने हान ही क्यों कहा जब तुम दोस्ती के लिए आए थे, घमंडी इंसान। विकी मुस्कुराते हुए स्तुति को अपनी ओर खींचता है। वो क्या है ना बेबी, तुम्हारे मन को खुश करने के लिए तुम मुझे बदसूरत कह सकती हो, लेकिन तुम्हारा दिल और मैं दोनों जानते हैं कि तुम मुझे कितना पसंद करती हो, बस कबूल नहीं कर रही। स्तुति चिल्लाते हुए, विकी के बच्चे, पागल इंसान, छोड़ मेरा हाथ। गधे, अगर किसी ने देख लिया तो गलत फहमी हो जाएगी कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। हाथ छुड़ाते हुए, छोड़ बे, पनौती कहीं के। विकी स्तुति को और करीब खींचते हुए, तो देखने दो, जिसे देखना है वो देखे। मैं तो यही चाहता हूं कि वह लोग यही सोचे कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है और हमारी शादी करा दे, ताकि तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ फंस जाओ। हंसते हुए, वाह कितना अच्छा प्लान है, ये आइडिया पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। मेरी शादी भी हो जाएगी, तुम्हें परेशान भी कर पाऊंगा, और मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप भी नहीं होगा। स्तुति, अच्छा तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेन अंकल आंटी को तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बताऊंगी? हाँ, विकी चिढ़ाते हुए,
मतलब तुम्हें शादी से कोई ऐतराज नहीं है? तो फिर ठीक है, आज डेट से बात ही कर लेता हूँ। स्तुति चिल्लाते हुए। नहीं, मतलब हाँ, मतलब है ऐतराज, बिल्कुल है। मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुमसे शादी करूंगी? इससे अच्छा तो मैं फांसी लगा के मर जाऊं। विकी आईब्रो ऊपर करते हुए। ओ रियली? स्तुति मुंह बिगाड़ते हुए। रियली? अब आप कृपया मेरा हाथ छोड़ने का कष्ट करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। विकी शोक से। ये कहते हुए वह स्तुति का हाथ छोड़ देता है। स्तुति अपने हाथ पर पड़े निशान देखते हुए, बड़बड़ाते हुए, घमंडी इंसान कहीं के पता नहीं क्या खाता है। खाने में जरूर लोहा ही खाता होगा, वैसे भी इंसानों जैसे लक्षण है नहीं इसके। हंसते हुए कहा विकी चिल्लाते हुए। मुझे सब सुनाई दे रहा है। हाँ, और मैं लोहा नहीं खाता। खामोश लड़की। स्तुति। हाँ तो सुनाने के लिए ही बोला मैंने। और ये क्या खामोश लड़की? विकी मुंह बिगाड़ते हुए। वो क्या है ना, सभी के सामने तुम कितनी संस्कारी, शांत और सुशील बनने का जो ये नाटक करती हो ना, इस वजह से कहा। और बाकी मैं तो जानता ही हूं कितनी सुशील और शांत हो तुम। स्तुति। ओह हेलो गलिज इंसान, मैं सच में सुशील, शांत और संस्कारी लड़की हूं। ये तो तुम्हारी संगत का असर है जो मुझे बिगाड़ रहा है। अभी ही देख लो। विकी। अच्छा चलो, कुछ तो असर हुआ मेरा। मुझे तो लगा तुम इंसानों में ही नहीं आती। स्तुति गुस्से में विकी की ओर देखती है। विकी हाथ ऊपर करते हुए जोर जोर से हंसता है। फाइन फाइन, अब हेल्प भी कर दे शूट को पसंद करने में। स्तुति, और तुम्हें यह गलतफहमी कब से हुई कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी? हाँ विकी कमोन यार, कम से कम मेरी गर्लफ्रेंड के लिए तो कर दे, वह बेचारी आती ही होगी। स्तुति मुंह बिगाड़ते हुए। हाँ तो उसी से कहना वहीं ढूंढ देगी। अच्छा सा शूट। विकी शैतानी मुस्कुराहट के साथ। प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, पर उसकी चॉइस बिल्कुल अजीब है। मुझ पर बिल्कुल शूट नहीं करती। और दूसरी बात, अगर वह मुझे इस तरह देखेगी तो जैसे तुम यहां खड़ी हो वैसे वह खड़ी नहीं रहती और न जाने क्या क्या हो जाता। स्तुति चिल्लाते हुए। विकी की बात को काटते हुए। स्टॉप बेशरम इंसान, पता नहीं कब अकल आएगी कि कहां कितनी बात करनी है। बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोला करो। विकी। हाँ तो शूट निकलो जल्दी से ताकि मैं रेडी हो सकूं। स्तुति। फाइन। कबर्ड में से विकी के लिए कपड़े पसंद करते हुए। तो ये बताओ, इस हफ्ते तुम्हारा कोई प्लान है? विकी स्तुति को शूट पसंद करते हुए देख रहा था। नहीं, क्यों? कहीं जाना है क्या? स्तुति ब्लू कोट और व्हाइट शर्ट विकी के लिए निकलते हुए। नहीं, वो बस जंगल जा रहे थे। हम तो सोचा तुम भी आना चाहो तो आ सकते हो। विकी शर्ट और कोट को पहनते हुए। हम? स्तुति टाई ढूंढते हुए। हाँ, वो मैं और रेहान। विकी स्तुति की बात काटते हुए। मैंने कितनी बार कहा है कि वह इंसान कुछ ठीक नहीं है, उससे दूर रहो तुम। स्तुति टाई देते हुए। ओह प्लीज, और मैंने भी कितनी बार कहा है कि वो वैसा लड़का नहीं है। विकी गुस्से को कंट्रोल करते हुए। यार, क्यों तुम्हें सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही कि वह अच्छा लड़का नहीं है और ना ही कभी होगा। बहुत ही घटिया इंसान है। स्तुति। प्लीज विकी, कितनी बार कहा है उसके बारे में, ऐसे बात ना करो। एक ओर वो है कि मेरी खातिर तुमसे दोस्ती की कोशिश कर रहा है और दूसरी ओर तुम हो कि उसी की बुराई कर रहे हो। विकी गुस्से में। अगर तुम्हें उसी की वकालत करनी है तो फिर यहां क्या कर रही हो? जाओ अपने दोस्त के साथ रहो, मैं कौन हूं तुम्हारे लिए, कुछ भी तो नहीं। स्तुति। विकी, अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है अब। विकी। हाँ तो तुम क्यों नहीं समझ रही हो कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम उसके साथ घूमती फिरती हो या फिर उसके साथ जोर जोर से हंसती हो। बस तुम उसके साथ नहीं जाओगी। स्तुति गुस्से में। विकी, हर रिलेशन की एक लिमिट होती है और हमारी दोस्ती की भी एक लिमिट है, तो तुम मुझे सिर्फ सलाह दे सकते हो, मानना ना मानना मेरी मर्जी। और रेहान एक अच्छा लड़का है, ये बात जितनी जल्दी तुम समझोगे उतनी जल्दी तुम्हें उसकी अच्छाई दिखेगी। विकी गुस्से में। आई स्वेयर स्तुति, अगर एक और लफ्ज उसके बारे में तुमने बोला तो मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा। स्तुति गुस्से में। जो भी करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी जिंदगी के फैसले ना ही लो तो बेहतर है। तुम हो कौन? मेरे सिर्फ और सिर्फ दोस्त। तो दोस्त की तरह रहो यार, क्यों हमारी दोस्ती बिगाड़ रहे हो? विकी प्रेमा चिल्लाते हुए। विकी। विक्रम ख्यालों में से बाहर आता है और देखता है तो वह वैसे के वैसे ही खड़ा था।
उसने शुट को हाथ तक नहीं लगाया। तभी फिर से प्रेमा की आवाज आती है, विकी रेडी हो गई या नहीं, सारे मेहमान आ गए हैं। विकी चिल्लाते हुए कहता है, जी माँ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। यह कहकर वह जल्दी से ब्लू शूट निकलते हुए पहन रहा होता है कि वह बस स्तुति के बारे में ही सोच रहा था। वह खुद को शीशे में देखता है तो मन ही मन सोच रहा होता है कि वह गलत नहीं थी, यह शूट सच में मुझ पर कुछ ज्यादा ही जज रहा है। उसकी चॉइस कभी गलत हो भी तो कैसे? वह अपने सिर को हिलाते हुए रूम से बाहर जाते हुए हॉल की तरफ पार्टी में जाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।